हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल वंदना ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हों उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लॉग अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल हर गृहिणी का सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, चाहे वो बाहर जाके कमाए या फिर घर के अंदर रहकर। पढ़े लिखे लोग तो देखिए बाहर जाकर आराम से नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो गृहिणियाँ कैसे बाहर जाकर कमाएं और किस तरह का बिजनेस करें कि वो अपना जो अर्निंग है उनकी आनी स्टार्ट हो जाए। तो देखिए, आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इधर-उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 3-4 टिप्स ऐसे दूँगी जिससे कि आप अपना बिज़नेस घर में ही, घर से बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास कि आप चारों तरफ जाएं, भटकें काम के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपको मशीन आती है चलानी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हाई-फाई मशीन, जो महंगी-महंगी जो मशीनें होती हैं वही लें। आप सिंपल सादा जो मशीन आती है हाथ से चलाने वाली, वही मशीन आपको लेनी है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के कपड़े सिलकर ही अर्निंग स्टार्ट करें अपनी। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल त्योहारों का सीज़न है। आजकल देखिए सब लोग एडवांस हैं। ज़्यादातर चीज़ें रेडीमेड जो होती हैं ना, वही ख़रीदते हैं। तो त्योहारों के टाइम पे आप क्या करिए कि जो नेट आता है ना, मार्केट में जो नेट आता है, नेट का कपड़ा, वो आप ले लीजिए। और छोटी-मोटी जो लेस आती है ना, वो ले लीजिए। क्योंकि आजकल त्योहारों के टाइम पे देखिए पूजा भी होती है, नवरात्रि भी आने वाली है, तो उसमें क्या करिए आप चुनरी बनाने का काम स्टार्ट करिए। चुनरी जिस तरह से मतलब जो कन्याओं को ओढ़ाई जाती हैं, भगवान के मतलब माता रानी के ऊपर भी चुनरियाँ ओढ़ाई जाती हैं, उस तरह की आप चुनरी को मतलब तैयार कर सकते हैं घर में। और बाहर 2-4 दुकानों पे आप बात करके उसे भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे बाजू में ही मंदिर है मेरा, उसमें भी देखिए इस तरह का कपड़ा है जो और लेस लगी हुई है। और जो ऊपर जो चुनरी टंगी है ना मंदिर के ऊपर, उसको भी आप ध्यान से देखिए किस तरह से मतलब ये बनाई है। तो उसी तरह का आप भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल देखिए जो कतरन आती है आपके पास, अगर आप मतलब सिलाई करते हैं तो आपके पास कतरन ज़रूर बचती है। अगर आप नहीं करते हैं सिलाई, तो क्या करिए कि जो मार्केट में जो टेलर लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत सारी कतरन होती है। तो उनसे आप बोलिए कि मुझे ये कतरन चाहिए, तो वो लोग पूछेंगे कि क्यों? तो आप ये मत बताइए कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी या मैं कुछ करने जा रही हूँ इस कतरन से। आप उन्हें 50 रुपए दीजिए और आप एक बोरी भरकर कतरन आपको मिल जाएगी। उन्हें ये मत फ्री में मत लीजिए, नहीं तो आप अगर उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ से कतरन ले जाती हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग कभी नहीं देंगे। आप उनको सिर्फ़ पैसे दीजिए, 50 रुपए दीजिए कि भैया मुझे ये कतरन चाहिए, किसी ने मँगाई है, कुछ भी आप बहाना बना दीजिए, लेकिन आप ये मत बोलिए कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, इससे करूँगी। तो आप उस कतरन को ले जाकर आप स्क्रंचीज़ बनाइए। आजकल स्क्रंचीज़ जैसे हाथों में पहनते हैं, बालों में लगाते हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि स्क्रंचीज़ क्या होता है। तो आप स्क्रंचीज़ जो मतलब आजकल लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मतलब पहनती हैं, उसको हाथों में भी या बालों में भी लगाती हैं। तो उस तरह का आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जो कतरन निकलती है, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़ों की कतरन होती है उनके पास, क्योंकि वो दर्जी होते हैं, टेलर लोग होते हैं। उनके पास हज़ारों तरह से तरीके के कपड़े आते हैं, तो वहाँ से आप कपड़े ले आइए। और जो क्या बोलते हैं, छोटे-छोटे पर्स होते हैं ना, जो हाथों में मतलब लटकाते हैं बटुए टाइप में, वो भी आप बना सकते हैं। और अगर छोटे-छोटे पर्स जो मतलब बच्चियाँ जो पहनती हैं ना, कभी-कभी तो हम उनको वो उसमें भी देते हैं, क्या बोलते हैं, कन्या जब खिलाते हैं ना, तब भी हम चुनरियाँ उड़ाते हैं या उन्हें छोटे-छोटे बटुए देते हैं। इस तरह का भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और बात है कि आप अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं, तो आप टेलर के पास जाइए। आपको अगर मशीन चलानी नहीं आती है, तो उनसे आप बातचीत करिए कि आप उन्हें फॉल लगा सकते हैं साड़ियों में। और ब्लाउज़ में हुक लगा सकते हैं, काज बटन कर कर सकते हैं, हुकाई का मतलब काम कर सकते हैं।
ठीक है। ऐसे घर में बैठे बैठे आप अगर आप सोचोगे कि मैं कुछ करूं तो बस सोचते ही रह जाएंगे और कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। करना है तो आप आगे बढ़ के आपको कदम बढ़ाना ही होगा कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे मत सोचिए। दूसरों का देख के आप नहीं सोच सकते कि मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी, मैं भी एक दिन कमाऊंगी। बस वो एक दिन कभी नहीं आता। बस रोज़ रोज़ हम सोचते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कभी वो कल आता ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने आज कदम नहीं बढ़ाया तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर सोचना है, आपको अगर कुछ करना है तो आज से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप मतलब जो अगर फॉल बीडिंग का काम कर सकते हैं, मतलब फॉल लगा सकते हैं साड़ियों में, तो आप अपने लिए एक मशीन ख़रीद लीजिए फॉल लगाने की। उससे उसको भी मतलब अगर आपके पास मतलब कहीं से भी कपड़े नहीं आ रहे हैं सिलने के लिए, तो भी आप टेलर के पास जाकर या जगह जगह बुटीक होते हैं उनसे आप बातचीत करिए। तो मतलब कितना भी स्टाफ हो ना कभी उनके पास कम पड़ ही जाता है। तो इस तरह से वो अपने घर घर में मतलब जो आते हैं या वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों में, तो उनके पास काम की कमी नहीं होती है। और आपको भी काम की कमी कभी भी कमी नहीं होगी अगर आप इस तरह से अगर छोटे से शुरुआत करेंगे ना, छोटे छोटे कदमों से, तो एक दिन आप बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। ये मैं आपसे गारंटी में बताती हूँ, लिख के देती हूँ कि कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अगर आपने ठान लिया है कि कुछ करना है आपको, तो आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही मैं एक और आपको बताती हूँ टिप्स की। अगर आप मशीन नहीं चला सकते, सिलाई उलाई नहीं कर सकते, तो आप मेहंदी का कोर्स करिए। मेहंदी मतलब जो कोर्स करने की क्या ज़रूरत है, देखिए आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है। आप मोबाइल में जो भी सर्च करोगे ना, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा निकल के। तो आप मेहंदी लगाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। मतलब चाहते हैं कि हाँ मैं मतलब पढ़ी लिखी हूँ मैं और घर से बाहर नहीं जा सकती, तो आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप मतलब सिलाई उलाई जानते हैं अच्छे से, तो फिर आपका तो फिर बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो इस तरह से आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कुछ कर नहीं सकती। ज़रूर आप करोगे कुछ, लेकिन आपको चाह होनी चाहिए उस काम को करने की। आपको ठानना है पहले कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। ऐसे दूसरों की वीडियो देख के या दूसरों को देख देख के कि वो ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इस तरह से आप मतलब सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। अगर आपको कुछ करना है तो मैं एक आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी कुछ करिए। क्योंकि जब मेरे पास भी देखिए सिलाई मशीन नहीं थी, तब मैं भी दूसरों को देखती थी कि मुझे सिलाई करने का बहुत शौक़ था। और मैं मतलब बाहर भी नहीं जा सकती थी सिलाई करने के लिए, मेरे बच्चे छोटे थे। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए तब मैं अपने मतलब ये जो मशीन देख रहे हैं ना आप, वो मेरे ससुर जी ने मेरी ननद को दी थी। तो वही मशीन फिर उन्होंने दूसरी ले ली, तो ये वाली मशीन मुझे दे दी उन्होंने। तो फिर मैंने मतलब सिलाई स्टार्ट की अपनी। सिलाई क्या, मैंने सिलाई करनी मन में ठान लिया था कि मुझे सिलाई करनी है, मुझे सीखनी है सिलाई। हालांकि मुझे सिलाई नहीं आती थी, मैंने देख देख कर ही सीखी थी सिलाई। मेरे आप कई वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और आपको बताया भी है किस तरह से मैंने सिलाई सीखी है। तो आप भी मेरी तरह से आप भी एक कामयाब हाउसवाइफ या कामयाब गृहिणी या कामयाब बिजनेस वुमन भी बन सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं तो घर से ही स्टार्ट करी थी काम करना अपना। लोग आते गए, मुझसे जुड़ते गए और मेरा काम बढ़ता गया। और इसी तरह से देखिए आप भी अपने सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं ना, तो आप ज़रूर अपने सपनों को पंख देंगे। और ये मेरा वादा है आपसे कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो हम ज़रूर इतना झिझकते हैं, कोई भी काम करने से डर लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे, आगे को कैसे कर पाएंगे काम। चाहे कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना हो इंसान, शुरुआती दौर में सबको डर लगता है। मुझे भी लगता था कि मैं दूसरों के कपड़े कैसे सिलूँगी। तो यही है कि पहले अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, अपने लिए चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए देखिए बनाइए आप। अगर आप सिलाई करते हैं तो अच्छी बात है, स्टार्ट करिए। अगर आपको डर लगता है दूसरों के कपड़े सिलने में, तो पहले अपने से शुरुआत करिए। क्योंकि अपना कपड़ा अगर बिगड़ेगा तो हमें पता होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी गलती को दोहराइए मत, ध्यान में रखिए कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी।
तभी आप अपने इस डर से जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने डर को अपने आप से जीतने दिया तो वो डर कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो वो बढ़ता ही जाता है, धीरे धीरे बढ़ेगा और आपको नीचा दिखाएगा और आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने डर से उस अपने आप से उस डर को हरा दिया खुद से, यानी कि उस डर से जीतना है। कहने का मतलब बस यही है कि डर को हराना है और अपने आप को जिताना है। कैसे जिताना है वो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ नहीं किया, इस डर के ही सहारे जीते रहे ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आपको अगर लगन है किसी काम की करने की, किसी काम को करने की लगन है आपको, तो आप ज़रूर स्टार्ट करिए काम, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जो आज मैंने जो वीडियो बनाया, 2-3 दिनों से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ मतलब काम था मुझे ऐसा कि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने 2-3 दिनों के बाद मैंने ये वीडियो डाला है। तो मेरी बताई हुई कौन-सी टिप्स आपको अच्छी लगी ये ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट और बैक जो ब्लाउज़ सिल रही थी मैं वो तैयार कर लिया है और इसके बाद मुझे स्लीव डिज़ाइन मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।